डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ये समझने से पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पिक्चर रिवाइज करें। इसमें प्लेन वेव फ्रंट के आगे सिंगल स्लिट आती है, यहाँ से वेव टकराती है और कुछ पोर्शन अंदर से डिफ्रैक्ट होता हुआ आगे की तरफ जाता है और फिर आगे टू स्लिट्स में से फर्दर डिफ्रैक्ट होता है और आगे जाता है और आगे जाते हुए चूँकि टू डिफरेंट सोर्सेज बन जाते हैं तो इंटरफेरेंस होती है और इंटरफेरेंस पैटर्न के नतीजे में सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्प्लिट में डिफ्रैक्टेड वेव आगे से निकल रही है और स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट काफ़ी वाइड बना रही है और कुछ एडिशनल ब्राइट बैंड भी बना रही है जो साइड पे मिलते हैं, जो कि यकीनन किसी इंटरफेरेंस का नतीजा होंगे। ये समझने के लिए हमें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन स्टडी करनी होगी सिंगल स्लिट के थ्रू। हाइजेंस प्रिंसिपल के तहत वेव फ्रंट जब स्लिट ए बी पर पहुंचती है तो उसका हर पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेंथ। स्क्रीन पे मौजूद पॉइंट ओ स्लिट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, लिहाजा पॉइंट ए और बी से निकलने वाली वेवलेट्स पॉइंट ओ पे इन फेस पहुंचती हैं क्योंकि पॉइंट ए और बी इक्वल डिस्टेंस पे हैं पॉइंट ओ से। इसी तरह पॉइंट एक्स और वाई से निकलने वाली वेव्स भी इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से सेम फेव में पहुंचती हैं, लिहाजा पॉइंट ओ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में खासी चौड़ी ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होती है। पॉइंट ओ के नीचे एक पॉइंट पी को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे पॉइंट ए और बी से पहुंचने वाली वेवलेंथ्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, जबकि पॉइंट एक्स और वाई से निकलने वाली वेवलेंथ्स का पाथ डिफरेंस λ/2 है, यानी हाफ वेवलेंथ, क्योंकि स्लिट के हाफ साइज से ये वेवलेंथ निकल रही हैं। इसी तरह Q और B से निकलने वाली वेवलेट्स का पाथ डिफरेंस भी λ/2 है। रिजल्टेंटली हमें पॉइंट P पे ओवरऑल क्या मिलती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी क्रेस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रेस्ट, जिसके नतीजे में यहाँ पे डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व होगी। अगर वेवलेंथ QP का एंगल थीटा हो विद एक्सिस ऑफ स्लिट तो एंगल AQM भी होगा थीटा। जगह थोड़ी है, लिहाजा दिखाने के लिए मैंने ब्राउन डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका इन लार्ज व्यू देखिए। हम फिर इसके बाद इक्वेशन निकालते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज की। सम पीपल हैव करली ब्राउन, आपको याद है ना, सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो के हैं λ/2 और d/2। ये देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? λ/2 ओवर हाइपोटेन्यूज d/2। रीअरेंज करें तो बन जाता है d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। याद रहे ये फर्स्ट फ्रिंज के लिए। और mth ऑर्डर मिनिमा के लिए फॉर्मूला होगा d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, जिसमें m की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरी साइड पे भी डार्क फ्रिंजेस बनेंगे और बीच बीच में लो इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। इस फॉर्मूले को हम आगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स में भी डिराइव करेंगे और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी इससे सॉल्व करेंगे। Study with me, a learning experience.